बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो मेरा नाम है नसीरुद्दीन बाबर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल चल रहा है। चैनल का नाम भी नसीर बाबर है। तो आपने इसको सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। इसमें आपको मैथमेटिक्स के आसान तरीन मेथड्स में क्वेश्चन समझाए जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 9th क्लास के अलजेब्रिक फार्मूले के फार्मूले जो हैं वो कितने हैं और उनको कैसे हमने वो करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। तो हमारा पहला जो अलजेब्रिक फार्मूला है वो है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करें तो ये इसके इक्वल होगा और इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये इसके इक्वल होगा। तो आइए अब हम इसकी करते हैं एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड करते हैं a + b, इसको हमने करना है ओपन। अब इसका होल का है स्क्वायर, तो किसी भी अदद के स्क्वायर यानी मुरब्बा का मतलब है उस अदद की अपने आप से एक दफा ज़र्ब। तो अब a जमा b का मुरब्बा, इसका ये मतलब है कि a जमा b ज़र्ब a जमा b। तो इनको हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो a से सारे रकम को हम ज़र्ब करेंगे a जमा b। तो फिर जमा b से सारे रकम को ज़र्ब करेंगे a जमा b। तो अब a को a से ज़र्ब करेंगे a की 2। तो जमा 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 जमा, तो a को b से ज़र्ब करेंगे a b। तो जमा जमा जमा, b को a से ज़र्ब करेंगे b a। b a या a b एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको आप a b भी लिख सकते हैं। तो जमा जमा जमा, तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b की 2। तो अब हम इसको करेंगे आपस में ऐड। तो ऐड करने के लिए a स्क्वायर, तो और कोई भी a स्क्वायर नहीं है तो a स्क्वायर आ गया, प्लस ab प्लस ab। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। हम जानते हैं कि वी कैन add or subtract like term in algebraic expressions, कि अलजेब्रिक रकूम में हम लाइक रकूम को जमा या तफरीक कर सकते हैं और ऐड और सब्ट्रैक्शन में उनके हम कोएफिशिएंट यानी अददी सिरों को जमा या तफरीक कर सकते हैं और मुतगय्यरा या उनका कुव्वत माओ का नहीं। और जिस वक्त आपका कोएफिशिएंट यानी अददी साल नहीं होता उसका एक होता है। तो इसका एक है और एक इसका, तो ये जमा 2ab तो जमा b स्क्वायर। जो साबित हो गया कि इसका स्केल जब हमने ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया। तो ये था हमारा आज का पहला फार्मूला। अब इसी तरह यही फार्मूला सेम है, लेकिन ये माइनस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि a माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कि इसका जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जो इसकी राइट हैंड साइड है ना इस फार्मूला की, उसको लेफ्ट, अब देखना हमने लेफ्ट को किया राइट में कन्वर्ट। राइट को जब हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको इंशाल्लाह जब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन का, उसमें हम इसकी भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसको लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो हमारा रिक्वायरमेंट टॉपिक है उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। फिर उसमें हमारी राइट लेफ्ट में कन्वर्ट होगी, उसमें इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। तो फिलहाल हम लेफ्ट साइड को राइट में कन्वर्ट करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है ये इसी चीज पे है। अब आते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो अब a को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब a स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a b, माइनस प्लस माइनस, तो b को a से मल्टीप्लाई करेंगे b a या a b सेम है, तो माइनस माइनस प्लस, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। अब a स्क्वायर और कोई भी a स्क्वायर नहीं है तो a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a b, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं यानी एक जैसी रकूम है। इनको अब दोनों माइनस की आपस में जमा होंगे लेकिन अलामत माइनस की आएगी। तो माइनस कोएफिशिएंट 1 इसका और 1 इसका कितना होगा 2ab, तो
प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला प्रूफ हो गया कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह आगे चलते हैं। तो हमारा जो फार्मूला नंबर 3 है, ये पहला दूसरा तकरीबन सेम है और तीसरा चौथा भी तकरीबन इनके सेम है। तो तीसरा फार्मूला हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। कि इन दोनों स्केल को जब हम आपस में माइनस करेंगे तो 4ab आता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि स्टार्ट में माइनस है, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इनके ब्रैकेट्स कर देंगे खत्म। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर जमा की अलामत आ जाए तो बगैर किसी तब्दीली के ब्रैकेट को हम स्किप कर देते हैं। लेकिन किसी ब्रैकेट से पहले अगर मनफी की अलामत आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर तमाम अदाद की अलामत को चेंज कर देते हैं। सो इसके स्टार्ट में है माइनस, तो जिस रकम के स्टार्ट में कोई साइन ना हो वो पॉजिटिवली आती है। अब ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो स्टार्ट में माइनस, तो ये माइनस ए स्क्वायर। अब 2ab माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस में है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें ए स्क्वायर प्लस का माइनस का ये आपस में कट जाएंगे। 2ab प्लस का ये भी 2ab प्लस का, तो ये बन जाएगा 4ab। तो प्लस बी स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे। तो साबित हुआ कि इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, जब हम इनको आपस में फर्क देगा माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 4ab आता है। ये 4ab आता है, इसलिए साबित हुआ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला है वो भी सेम है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस है, तो इसको हम साबित करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दरमियान में पॉजिटिव की अलामत है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इनकी ब्रैकेट्स को स्किप कर देंगे। तो पहली ब्रैकेट स्किप हुई तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि अभी हमने इस फार्मूले में आपको बताया था कि किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर जमा की अलामत आ जाए तो बगैर किसी तब्दीली के ब्रैकेट को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर माइनस की अलामत आती है तो ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स की अलामत चेंज कर देते हैं। सो इसके स्टार्ट में है प्लस, तो बगैर किसी तब्दीली के ब्रैकेट को हम स्किप कर देंगे। प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस है, ये भी ए स्क्वायर प्लस है, तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट एक इसका और एक इसका, 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab ये आपस में कट जाएंगे। बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का प्लस 2b स्क्वायर। अब इसमें से दो हम लेंगे कॉमन, तो बाकी बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साबित हुआ कि a प्लस बी का मरबा प्लस a माइनस बी का मरबा बराबर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इससे प्रूफ हो गया। ये था इसका सॉल्यूशन। मुझे कभी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की जानब। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 5, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2BC प्लस 2CA, या इसको आप आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हम ले लेंगे कॉमन, तो बाकी बच गया AB प्लस BC प्लस CA। तो ये सूरत भी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मोस्टली इसमें फॉर्म में ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो अब A प्लस B प्लस C स्क्वायर, इसका मतलब है कि A किसी अदद के स्क्वायर का मतलब होता है उस अदद की अपने आप से एक दफा मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है कि ये अदद अपने आप से मल्टीप्लाई होगा अलजेब्रिक टर्म A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C। तो अब A से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू A प्लस B प्लस C, फिर B हम मल्टीप्लाई करेंगे B इंटू A प्लस B प्लस C प्लस C मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B प्लस C। तो अब इसको मल्टीप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो A स्क्वायर, तो प्लस A को B से मल्टीप्लाई कर AB प्लस A को C से मल्टीप्लाई किया AC, तो प्लस B को A से मल्टीप्लाई किया AB, तो B को B से मल्टीप्लाई किया B स्क्वायर, B को C से मल्टीप्लाई किया BC, C को A से मल्टीप्लाई किया CA या AC एक ही बात है, तो C को B से मल्टीप्लाई किया BC, C को C से मल्टीप्लाई किया C स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई प्रोसेस था। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे और जो अनलाइक है उनको हम वैसे ही लिख देंगे। अब ए स्क्वायर देखें, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी और ए स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर, तो ए बी, तो पूरी स्टेटमेंट के अंदर ये भी ए बी खड़ा है, ये ए बी प्लस 2 ए बी, तो ए सी, तो ये खड़ा प्लस 2 ए सी। अब ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी सी तो प्लस बी सी 2 बी सी, ए सी भी हो गया बी सी भी हो गया प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसको तरतीब दे देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लास्ट में खड़ा है सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, या सी ए की बात है, ए सी लिख दो या सी, तो ये आपके पास पहली टर्म आ गई है। अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हमारा फार्मूला हो गया साबित। मुझे कभी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। तो अगला फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो यानी ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए से ए माइनस बी, फिर प्लस बी से ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए को बी से मल्टीप्लाई कर ए बी प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई कर ए बी प्लस माइनस माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई कर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बच गया, ये माइनस से भी ये प्लस से भी आपस में कट जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी साबित हो गया कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे 6 फार्मूलाज हो चुके हैं। तो बाकी जो इसके बाद आते हैं मक्कब वाले फार्मूले, वो अभी हम दूसरे पार्ट में दूसरे लेक्चर में करते हैं। तो अगर इनमें आपको किसी किस्म की कोई चीज समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके राय हमारे लिए बहुत कीमती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।